औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपना 29th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू का मतलब है किसी काम का आदी हो जाना। मतलब टाइम के साथ साथ आप हालात व वाक़यात के साथ जब आप टैली हो जाते हो, आप किसी काम के आदी हो जाते हो, तो ऐसे मौके पर आप यूज़ करेंगे गेट यूज्ड टू। गेट यूज टू हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी काम को वक्त के साथ साथ करने के आदी हो जाते हैं, हम हालात के साथ साथ हम आहंग हो जाते हैं, हम हालात के साथ ढल जाते हैं, तो तब आप उर्दू सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं गेट यूज टू। ये तीनों टेंसेस के अंदर हो सकता है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। जब प्रेजेंट में होगा तो आप कहेंगे गेट यूज टू, आदी हो जाता है, बंदा आदी हो जाता है। जब पास्ट में बात करेंगे तो तब आप करेंगे गॉट यूज टू। क्या कहेंगे? गॉट यूज टू, कि आदी हो गया। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट फ्यूचर, और अगर आप आने वाले ज़माने यानी फ्यूचर के बारे में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे विल गेट यूज्ड टू। ओके, कि आप आदी हो जाओगे। अगर हम सेंटेंस इसमें लें एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, तो आप मिसाल ले लीजिएगा कि शहरों में रहने वाले लोग फास्ट फूड के आदी हो ही जाते हैं, बिकॉज कि दे आर लिविंग इन टाउन्स, दे आर लिविंग इन सिटीज़। तो जो बंदा शहर में रह रहा है, जब सारे लोग जो है फास्ट फूड ले रहे हैं, तो शहर में रहने वाले बंदे के साथ जब आप रहोगे तो आप भी आदी हो जाओगे। चूँकि हम आदी हो जाने से मुतल्लिक पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट से मुतल्लिक हमारा सेंटेंस है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पीपल लिविंग इन सिटीज़ people living in cities get used to fast foods कि शहरों में रहने वाले लोग फास्ट फूड्स के आदी हो जाते हैं। हमने उस दिन ये भी पढ़ा था कि जब हम इसको जेरंड बना सकते हैं, गेट यूज टू ईटिंग फास्ट फूड भी कह सकते हैं, कि फास्ट फूड खाने के आदी हो जाते हैं, फास्ट फूड खाने के आदी हो जाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इससे वो जो वर्ब है वो निकाल दिया है और गेट यूज टू फास्ट फूड्स कर दिया है। ओके, कि पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग शहरों में रह रहे होते हैं, शहरों में रहने वाले लोग गेट यूज टू। अब हमने ये प्रेजेंट में बना दिया। ओके, अब बात किन की हो गई? पीपल, कौन से लोग? लिविंग इन सिटीज़, जो शहरों में रहते हैं, गेट यूज टू, आदी हो जाते हैं किसके? टू फास्ट फूड्स, फास्ट फूड्स के। फास्ट फूड्स में आप जानते ही होंगे कौन सी हैं, जो झटपट से खाने के लिए आपके तैयार हो जाए। उसमें बर्गर आ जाता है, शवारमा आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, या पिज़्ज़ा बना बनाया रेडीमेड है, वो फ़ौरन से आपने उसको गर्म किया और आप खा गए। तो ये फास्ट फूड्स होती हैं। तो इस तरह से हो गया पीपल लिविंग इन सिटीज़ गेट यूज टू फास्ट फूड्स। ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। ओके, अगर हम इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट की, तो आप कह सकते हैं व्हेन I was in America when I was in America I got used to, I got used to किसके आप आदी हो गए? वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज। जब आप अमेरिका में थे तो आप मूवीज देखने के आदी हो गए। मतलब you were living in the people, such type of the people who are used to watching the movies. So in their company you too got
वॉचिंग, यू टू गॉट यूज टू वॉचिंग द मूवीज़, तो आप भी मूवीज़ देखने के आदी हो गए, यानी जैसा देश वैसा बेस हो गया। तो अब आपने क्या कहा यहाँ पर, व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, ये जब मैं अमेरिका में था, आई गॉट यूज टू, जो मेन बात हमारी समझने की, गेट जो था ये प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता था आपका, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, तो ये किस ज़माने से था, इसका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है। और ये गॉट जो है इसका ताल्लुक़ आपका हो गया पास्ट से हो गया। ओके, तो यानी आप आदी हो गए, यहाँ बंदा आदी हो जाता है, यहाँ पर आदी हो गए, आप आदी हो गए। यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट व्हेन यू वर इन अमेरिका, कि जब आप अमेरिका में थे तो तब की बात आप कर रहे हो कि आप आदी हो गए थे। ओके, अब है अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, डोंट वरी, परेशान मत होइए, यू विल गेट यूज्ड टू, यू विल गेट यूज्ड टू, परेशान ना होइए, यू विल गेट यूज्ड टू, आप आदी हो जाएंगे। अब वर्ब को भी लगा सकते हैं आप, किस चीज़ के आदी हो जाओगे, आप लिख सकते हैं फास्ट फूड, आप भी फास्ट फूड के आदी हो जाएंगे। अब ये भी कह सकते हैं डोंट वरी, परेशान मत होइए, यू विल गेट यूज्ड टू वॉचिंग टेलीविजन, यू विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलने के आदी हो जाएंगे। यू विल गेट यूज्ड टू रीडिंग टिल लेट एट नाइट, आप भी रात देर तक पढ़ने के आदी हो जाएंगे। ओके, तो यू विल गेट यूज टू, वर्ब जितने भी आप चेंज करते जाएं आपने मेन जो चीज़ समझने की कोशिश करनी है वो ये है कि इसको प्रेजेंट में भी गेट यूज टू को कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, एंड दिस वन इज योर फ्यूचर, ये आपका है फ्यूचर, आप इसको फ्यूचर में भी तब्दील कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जनाब आप गेट यूज्ड टू को जो है तीनों टेंसेस में, तीनों ज़मानों में चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज दैम इनटू नेगेटिव, आई हैव गिवन हियर अ लिटिल गैप इन बिटवीन द थ्री सेंटेंसेस, मैंने तीनों जुमलों के अंदर गैप दिया है, सो दैट आई मे टीच यू हाउ टू मेक दैम नेगेटिव एंड हाउ टू चेंज दैम इनटू इंटरोगेटिव, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि नेगेटिव को किस तरह से यूज़ करना, चेंज करना है, और इंट्रोगेटिव में तीनों को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि ये प्रेजेंट का है तो इसके हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट होंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव के लिए, राइट। तो पीपल लिविंग इन सिटीज़, शहरों में रहने वाले लोग फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं। यहाँ ये अगर आप नेगेटिव करोगे तो क्या करेंगे, पीपल लिविंग इन सिटीज़ डू नॉट, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू नॉट, people living in cities, हेल्पिंग वर्ब लग गया आपका डू नॉट, या डोंट, यू कैन राइट इट डाउन, आगे गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू फास्ट फूड्स, फास्ट फूड्स, फास्ट फूड्स के आदि नहीं होते, जो कि गलत बात है बेसिकली, बट वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू चेंज देम इनटू नेगेटिव। लेकिन हम सिर्फ इस जुमले में सिर्फ ये आर्ट सीख रहे हैं कि नेगेटिव कैसे बनाना है, डू नॉट या डज नॉट लगाने से बनता है। ओके, इफ़ वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, अगर हम एक के बारे में बात कर रहे होते तो हम डज नॉट लगा देते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पीपल, अबाउट एनी सोसाइटी, हम मुआशरे की बात कर रहे हैं, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है तो हमने डू नॉट लगा दिया। ओके, वैसे शहरों में रहने वाले बर्गर और पिज़्ज़ा इस तरह के फास्ट फूड से बिना रह नहीं सकते, ये हमने सिर्फ जस्ट नेगेटिव बनाया है। ओके, ऐसा होता नहीं है। आगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई वॉज मेकिंग फन जस्ट, राइट, मैं सिर्फ आपसे मजाक कर रहा था, किस बात का मजाक, फास्ट फूड की बात करते हुए, अदरवाइज सेंटेंस ऐसे ही है। आगे देखिएगा, इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, थिंक अबाउट इट। इन माई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो
आप हेल्पिंग वर्ब्स को जुमले के शुरू में लगाएंगे। दिस इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। आप सोच रहे होंगे यकीन के कौन सा है। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं, सॉरी, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आप डू को शुरू में ले आएंगे। कैसे? डू द पीपल लिविंग, आगे हम यूं कर लेते हैं डिट्टो लगाकर, इन सिटीज गेट यूज्ड टू फास्ट फूड्स। ओके, कि क्या, और एंड पर इट इज़ नेसेसरी कि आप क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगाएंगे। वो क्या होगा? डू द पीपल लिविंग इन सिटीज़ गेट यूज्ड टू फास्ट फूड्स। क्या शहरों में रहने वाले लोग फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं? हो जाते हैं ना जी, डेफिनेटली दे गेट यूज टू, वो हो जाते हैं। तो इस तरह से होगा। आगे है व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, जब मैं अमेरिका में था, आई गॉट यूज टू वॉचिंग मूवीज़, तो मैं मूवीज़ देखने का आदी हो गया। अगर आपने पास्ट को नेगेटिव बनाना है, राइट, तो आप इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा देंगे जस्ट। ओके, हम यहाँ पर बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट स्पेस ओवर हियर, तो वी कैन डू समथिंग कि हम यहाँ पर लिख देते हैं यूज टू मूवीज़, हम यहाँ कर देते हैं, सेंटेंस हमारा एक लाइन में हो जाएगा मूवीज़, यहाँ कर दिया। वो क्या किया जी? व्हेन आई वाज इन अमेरिका आई गॉट यूज टू मूवीज़, जब मैं अमेरिका में था तो मैं मूवीज़ का आदी हो गया, राइट। डेफिनेटली वॉचिंग मूवीज़ देखने का। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे जनाब? यहाँ पर आप एक काम करेंगे कि डिड नॉट लगा देंगे। आपको पता है कि पास्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट होता है। हाउ डिड वी कम टू नाउ कि ये सेंटेंस हमारा, हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का है? बिकॉज सब्जेक्ट के बाद हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, लिहाजा हमारा ये सेंटेंस पास्ट का है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डिड नॉट। ओके, क्या होगा? डिड नॉट। व्हेन आई वॉज इन अमेरिका, when I was in America, I did not, जब आपने did not लगाया तो आपका जो वर्ब होगा उसकी फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज डिड इज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है, लिहाजा हमारा वर्ब गॉट था, तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, ये हो जाएगा गेट। डिड नॉट गेट यूज्ड टू मूवीज, डिट्टो कर दिया हमने, इसको भी डिट्टो लगा दिया, राइट। ऐसे ही अगर आपने इसको इंटरोगेटिव बनाना है जनाब, तो आप एक काम करेंगे कि डिड को जुमले के अपने सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। डिड सॉरी वन वाज अमेरिका, यहाँ पर लगेगा आपका सॉरी यस, इसको हमने इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? व्हेन आई वाज इन अमेरिका, ये पहला वाला पार्ट चूँकि ऐसे ही लिखेंगे, और अगले जुमले को हमने बनाना है इंटरोगेटिव। व्हेन आई वाज इन अमेरिका डिड आई गेट यूज्ड टू मूवीज, डिड आई गेट यूज्ड टू मूवीज, तो क्या मैं मूवीज का आदी हो गया था? जब मैं अमेरिका में था तो क्या मैं मूवीज का आदी हो गया या हो गया था? ओके, आपने डिड को शुरू में लगाया, चूंकि हम इस पार्ट को इंटरोगेटिव बना रहे हैं, हमने यहीं पर डिड शुरू में लगाया, हमने इसको नेगेटिव बनाया था, तो डिड नॉट भी यहाँ इसी पोर्शन में लगाया। हमारा जो पहले वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वी हैव डन नथिंग विद इट, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसको एज इट इज ही लिख दिया है। ओके, हमारा ऐसे ही, डोंट वरी, मत परेशान होइए, यू विल गेट यूज टू, आप भी आदी हो जाएंगे किसके? फास्ट फूड्स लिख लेते हैं, चलिए सपोज आप भी फास्ट फूड्स के आदी हो जाएंगे, तो व्हाट टू डू इट? डोंट वरी, यू विल। अगर नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट लगा देंगे,
नेगेटिव बनाना तो ओनली नॉट लगा देंगे, बाकी डिटो लगाता हूँ। ऐसे ही आप लिखेंगे, डोंट वरी यू विल नॉट गेट यूज्ड टू फास्ट फूड्स, यू विल नॉट गेट यूज्ड टू फास्ट फूड्स, आप फास्ट फूड्स के आदी नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही इसको इंटरेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। डोंट वरी, परेशान ना हो, ये विल यू गेट, ये कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इससे, इसलिए लिहाजा इसको इंटरेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके अगर इंटरेक्टिव बनाना है जस्ट तो आप कह सकते हैं विल यू गेट यूज टू जस्ट, राइट। विल को शुरू में और यू को बाद में लगा देंगे आप। तो इस तरह से आप इसको गेट यूज टू को यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। तो ये आपका तरीका था जिस तरह आपने इसको यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आ गई होगी तो इसको फिर समझिएगा, और आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट करके इसको आप मज़ीद भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।